जो शीतला देवी मंदिर है, इसके लिए मैंने पैसा पास करवाया और 1 करोड़ का वो आया और गए पूजा करने तो मेरा दुर्भाव किया, इस तरह से अपमान किया। क्यों नहीं पूजा कराई? क्या कारण हो सकता है? तो आपको क्या लगता है? अब कारण क्या है? यही जातवादी है। भाई पासी समाज के हम हैं और वहाँ सभी लोग हर समाज के लोग थे। भाई ये असंतुष्टि कैसे? अब देखो ये चीजें हैं, वो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। अगर हुआ है तो ये तो बात अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हुआ कैसे हुआ ये विषय नहीं है, किंतु हमारी बहन, और इस बात से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विधायक हैं, कितनी बार के विधायक हैं। किसी सामान्य नागरिक को भी किसी प्रकार से किसी मंदिर में, किसी पूजा स्थान में बुरा नहीं महसूस होना चाहिए। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पापरो भव मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सदा शिव यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सदा शिव यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। इस श्लोक को मैं क्यों सुना रहा हूँ, इसकी क्या प्रासंगिकता है, इन सारी चीजों को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सबका जय जयकार। मैं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। आप ओम जब मंत्र बोलना प्रारंभ करेंगे तो आप हटा दीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः, हटा दीजिए। श्री कर दीजिए, राइट हाथ से पढ़िए, राइट हाथ से। त्वा गणपति गुंगावामहे प्रियाणात्वा प्रियपति गुंगावामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगावामहे पशोमम आहमजानि गर्भदम अत्मजासि गर्भदम मां। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमाने अधिक। आप इस विजुअल को, इस दृश्य को देखिए। ये शीतला मंदिर का है। यह शीतला मंदिर लखनऊ के काकोरी में स्थित है। ये अभी हाल ही में पर्यटन विभाग की ओर से बनवाया गया है। इस मंदिर में एक महिला के साथ साथ जो है उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरोड़, पूर्व मंत्री सतीश पाल और इनके साथ कई लोग बैठे हुए हैं। बहरहाल अभी हम मंत्री और सतीश पाल को दूर छोड़ते हैं। ये जो महिला बैठी हुई है कोई आम महिला नहीं है। ये लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा से वर्तमान में बीजेपी की विधायक है और उसके साथ साथ एक दलित महिला है। दलित महिला होने की वजह से इन्होंने 2 दिन पहले एक बड़ा आरोप लगाया था। आरोप क्या लगाया था, उस आरोप को सुनिए। आज जो कार्यक्रम हुआ, मैं इसका जो शीतला देवी मंदिर है, इसके लिए मैंने पैसा पास करवाया और 1 करोड़ का वो आया और गए पूजा करने तो मेरा दुर्भाव किया, इस तरह से अपमान किया। अब ये बताइए, मैं दोबारा की विधायक हूँ और हम ही ने शीतला देवी मंदिर का पैसा दौड़ धूप के सब पास करवाया और जब पूजा करने का आज मौका आया तो हमसे पूजा भी, वहाँ जिन लोगों ने पूजा करवाया हमसे पूजा नहीं करवाई, इसलिए अपमान किया। तो ये गलत बात है कि हम एक विधायक और हमारे द्वारा सब काम हो रहा है और हम ही से ये अपमान किया, पूजा नहीं करवाया। क्यों नहीं पूजा कराई गई? क्या कारण हो सकता है? तो आपको क्या लगता है? अब कारण क्या है? यही जातवादी है। भाई पासी समाज के हम हैं और वहाँ सभी लोग हर समाज के लोग थे। तो एक, अगर हम पासी समाज के थे तो हमसे कुछ भी तो करवाते क्यों? मैं विधायक थी और हम ही ने अपना पास करवाया पैसा और हम ही गए वहाँ, हमको मेरे साथ में अपना अपमान किया। कोई भी मुझसे एक धूप बत्ती तक नहीं सुलगाई गई कि लो भाई आरती कर दो, पूजा कर दो। तो ये हमारा अपमान किया, तो इसीलिए तो मुझसे नहीं किया गया। मंदिर में जो लोग मौजूद थे उनके द्वारा भी बताया गया, सोशल मीडिया से वायरल हुई खबर, तो उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ विधायक जी ने यहाँ नहीं बताया और ना ही कुछ कहा। पूरे वैदिक और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई, शिलान्यास कार्यक्रम सफल हुआ। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद घर जाके पोस्ट की उनके बेटे ने। उसके बाद
बताएं, ये जो घर पे हम लोग नहीं थे, विकास कार्यक्रम में थे और हम भी एक मंदिर में वहाँ गए थे, वहाँ भी कार्यक्रम था। आपको क्या लगता है कि हम लोग आज़ाद हो गए हैं? जो पुरानी मानसिकता थी, जो अंग्रेज़ों की मानसिकता थी, वो अभी तक चल रही है इस तरह की? अगर लोग इस तरह से कोई चीज़ करते हैं तो इसको आप, क्योंकि आप विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप इसको जो उचित फोरम है उस पर उठाएंगी, सरकार से बात करेंगी, पार्टी से बात करेंगी? ने जो मेरे पास साथ में अपमान हुआ, ये तो हम बात रखेंगे जरूर। विधायक जी, बताया जा रहा है कि सिलापट पर भी आपका जो विधायक मलिहाबाद की जगह पे जो है विधायक मोहनलालगंज लिखा गया, उसको भी बाद में ढका गया, इस पर क्या है? ये हम नहीं जान पाए कि कौन से, इसके विषय में हमको कहाँ पता है। सिलापट देखने नहीं दिया? हाँ, हमको नहीं दिया, ये कहाँ का है। आपने सुना, इन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमने मंदिर के लिए बजट पास कराया, और बजट पास होने के बाद जब मंदिर बना, मंदिर में जो है उद्घाटन समारोह, पूजा वगैरह, अभिषेक वगैरह जब कराया जा रहा था, उस दौरान इनको जो है न आरती करने दिया गया, इनका अपमान किया गया है। ये कौन कह रहा है? बीजेपी के वर्तमान विधायक मलिहाबाद से जय देवी कौशल। जय देवी कौशल की पति भी जो है बीजेपी से पूर्व सांसद हैं, जिनका नाम है कौशल किशोर। तो एक बीजेपी की इतनी बड़ी लीडर और जात से दलित होने की वजह से ये खुद को जो है अपमानित महसूस कर रही हैं। इनका आरोप है, आपने बयान में सुना। जब मैं इस मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सतीश पाल से मैंने बात किया इस मामले पे, तो सतीश पाल ने क्या कहा उसको सुनिए। कल एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, कौशल किशोर पूर्व सांसद बीजेपी की पत्नी जो है काकोरी से विधायक हैं, जय कौशल करके नाम है उनका, वो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि हम इस जात से हैं, मतलब अपनी जात को लेकर उन्होंने कहा कि हम इस जात से हैं, तो हमने करोड़ों रुपए लगा के कोई मंदिर बनवाया, उस मंदिर में पूजा वूजा कराने को लेकर उनको मौका नहीं दिया गया। एक विधायक प्रदेश में जो है सवाल खड़ा कर रहा है, उनके बगल में कौशल किशोर भी खड़े थे, तस्वीर जो है चलेगा जो है स्क्रीन पे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे भाई, ये असंतुष्टि कैसे? अब देखो, ये चीजें हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, अगर हुआ है तो बात अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मतलब इसको कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हम आपके सामने खड़े, बीजेपी के नेता है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। अगर हो गया है तो उसको पूरा किया जाएगा। इस पे जांच पड़ताल होना चाहिए भाई, कौन लीड होगी, निश्चित होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी, माननीय असीम अरुण जी, वो अभी शाम को 5 बजे शायद जा रहे हैं और उनको जाकर के सम्मान करेंगे। सारी चीजें और गलतियां जिनसे, ये सामाजिक समरसता की बात है, गलतियां होती रहती, किसी से अगर हुई हैं तो उसको ठीक किया जाएगा। आखिरी सवाल, कल लखनऊ में गोमती सतीश पाल ने क्या कहा आपने सुना? इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नहीं, हम इस चीज को समझते हैं, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। विधायक जय देवी कौशल का अगर अपमान हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। और उन्होंने इसके साथ साथ यह भी कहा कि मैं जो है अभी असीम अरुण के साथ जो है, असीम अरुण शाम को जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और मंदिर में भी जाएंगे। आपको मैंने शुरू में ही मंदिर के अंदर, शीतला मंदिर के अंदर पूजा होते हुए, जिसमें जय देवी कौशल बैठी हुई है, उनके साथ असीम अरुण बैठे हुए हैं जो समाज कल्याण मंत्री हैं। ये विधि पूर्वक जो पूजा हो रहा है, ये कल शाम की तस्वीर है, कल शाम का दृश्य है। जब मैंने जो है सतीश शर्मा से बात की, उसके बाद की तस्वीर है। यानी कि कल शाम को समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जय देवी कौशल से मुलाकात की, उनसे जो है जो कुछ हुआ, जो उन्होंने आरोप लगाया, जिस अपमान को लेकर जो है उन्होंने अपनी बात रखी थी 2 दिन पहले, उसको लेकर जो है असीम अरुण ने उनसे बातचीत की। फिर उनको फिर उसी मंदिर में, जिस मंदिर में उनका अपमान हुआ, जिस मंदिर में जय देवी कौशल, दलित विधायक जय देवी कौशल ने बजट पास करा के पर्यटन विभाग से उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उसके पूजा कार्यक्रम में जहां अपमान हुआ था, उसी मंदिर पे फिर से ले जाके असीम अरुण विधि विधान से जो है पूजा करवाते हैं। इस तस्वीर को फिर से आप एम्बियंस के साथ सुनिए, आवाज के साथ सुनिए। ठीक है, ओम, जब मंत्र बोलना प्रारंभ करेंगे तो आप हटा दीजिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः, हटा दीजिए, शिव जी पे कर दीजिए, राइट हाथ से पढ़िए, राइट हाथ से। गणपति गुंगावामहे प्रियाणात्वा, यवति गुंगावामहे
गवामहे पशो मम आहमजानि गर्भदमत्तमजासि गर्भदम्मा ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमाने अधिक। आपने देखा, ये कल शाम की तस्वीर है, यानी कि 2 दिन पहले इनका अपमान होता है, ये अपनी जो है बात रखती है मीडिया पे आके, और उसके बाद जो है जहां एक और जो है विपक्ष जमकर हमला होता है। और जब मैं कल बातचीत करता हूँ पूर्व मंत्री सतीश पाल से, तो वो आश्वासन देते हैं कि नहीं, ये गलत हुआ, उन्होंने स्वीकार किया। उसके बाद कल शाम को यानी कि शुक्रवार को शाम को उसी मंदिर में समाज कल्याण मंत्री जय देवी कौशल, मलिहाबाद की विधायक, दलित विधायक को ले जाकर पूजा पाठ कराती है ससम्मान, और बाकायदे जो है कर्मकांडी पंडित के साथ। और जो दल, जिस दल पे जो है, जिस संगठन पे आरोप लगा, वो संगठन भी वहां पे मौजूद रहा। अब रही बात इस पूजा कार्यक्रम के बाद असीम अरुण ने क्या कहा, उसको सुनिए आप। जब भी हम कोई पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो अंत में जरूर क्षमा याचना करते हैं कि कोई त्रुटि हो गई तो ईश्वर हमें माफ करे। हमारी बहन हमारे विधायक जी जय देवी कौशल जी, परसों एक पूजा का अनुष्ठान हुआ। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये विषय नहीं है, किंतु हमारी बहन, और इस बात से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो विधायक हैं, कितनी बार के विधायक हैं, किसी सामान्य नागरिक को भी किसी प्रकार से किसी मंदिर में, किसी पूजा स्थान में बुरा नहीं महसूस होना चाहिए। और हमारी बहन जी को कुछ ऐसी त्रुटियां हुई यहाँ पे जिससे कि उनको बुरा लगा। आज उस त्रुटि निवारण के लिए हम सब आए यहाँ पे, सभी समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। स्वस्थ समाज जो हमारा है, जिसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो हम लोग को प्रेरणा दी है, आदरणीय योगी जी स्वयं उस काम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे गरीब लोगों को, सबसे हाशिए पे खड़े हुए परिवारों को आगे बढ़ाते हैं। तो जो त्रुटि परसों की थी, उसको हम सब ने दूर किया। आज हम सब मिलकर के खड़े हैं समाज को स्वस्थ, अच्छी, सही दिशा दिलाने के लिए। अपनी बहन से हम सब माफी भी मांगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो किसी को बुरा लगे। एक बार पुनः मैं कहूँगा, ये विषय बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी बहन विधायक है, विषय किसी को भी हमारे मंदिर में कुछ भी बुरा नहीं लगना चाहिए। और जैसा हम पूजा में अंत में क्षमा मांगते हैं, उन्होंने सीधे तौर पे स्वीकार किया कि हाँ, ये गलत हुआ है, और ये आम तौर पे आम लोगों के भी साथ होता रहता है। आपने उनके बयान को सुन लिया। इसका मतलब कि जो आरोप जय देवी कौशल ने लगा रखा था, वो बिल्कुल सही था और स्पष्ट था कि एक विधायक, एक दलित विधायक के साथ अपमान जैसा व्यवहार हुआ था। अब रही बात, मैंने जो शुरू में आपको मंत्र सुनाया था, उस मंत्र को मैं बताता हूँ कि पापो हम पापा कर्मा हम, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सदाशिव, मतलब हर व्यक्ति के लिए भगवान सीधा रास्ता खोल रखे हैं। भगवान के दरबार में किसी योग्यता, किसी शैक्षणिक योग्यता या किसी धर्म कर्मकांडी या जो है शास्त्रीय आचार्य की होना कोई जरूरत नहीं है। श्रद्धा बस विशेष प्रभु के लिए होना होता है। लेकिन हमारे आपके देश प्रदेश में ऐसी घटनाएं अक्सर करके घटती रहती हैं, और खासकर अभी आप पिछले 1-2 सालों में सुना होगा कि अखिलेश कई दफा जो है, अखिलेश यानी कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगाते रहते कि वो फलाना मंदिर में गए और उनके जाने के बाद मंदिर का जो है धुलाई वगैरह कराया गया। इस तरह की जो आचरण व्यवहार ये विपक्ष के साथ होता रहा, विपक्ष आरोप लगा रहा था। आज मतलब बीजेपी उत्तर प्रदेश में रूलिंग पार्टी है, उनके ही विधायक के साथ ऐसी घटना देखने को मिला, जो आपने पूरे तथ्यों के साथ देखा। किसका मतलब दलित विधायक जय देवी कौशल का आरोप सुना आपने, फिर जो है बीजेपी के पूर्व मंत्री जो है सतीश पाल का बयान सुना, फिर आपने देखा कि कैसे जो है समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जो है पहुंचते हैं, जय देवी कौशल के साथ पूजा पाठ कराते हैं। आपने सारी चीजें देखा। अब सवाल यह उठता है कि क्या अभी जय देवी कौशल जो है संतुष्ट हैं? उनका बयान सामने आना अपेक्षित है, क्योंकि पूजा पाठ का एक तस्वीर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। तो ये सारी घटनाएं यह सिद्ध करती हैं कि जब एक विधायक के साथ एक दलित होने की वजह से इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में
या देश भर में कहीं भी जो है इस तरह के बर्ताव होते चली आ रहा है, मतलब लोगों के साथ होता जा रहा है, बस प्रकाश में या पटल में नहीं आता, कभी कभी वीडियो वायरल होता है। अगर आप सबके भी क्षेत्र में कहीं इस तरह घटनाएं हो रही हैं तो आप न्यूज़ फॉर नेशन पे इस वीडियो में कमेंट में रिप्लाई करिए, हम उस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। न्यूज़ फॉर नेशन पर हर खबर के लिए, यूपी की हर खबर के लिए देखते रहिए। कैमरा पर्सन विजेंद्र यादव के साथ मैं दिलीप कुमार, लखनऊ।